हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और आप सभी को पता है कि हम नरेशन या स्पीच पर डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, और उसमें भी कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, वो जो लेट से शुरू होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा और आपके कॉन्सेप्ट में पूरे क्लियर करूंगा। देखिए, लेट का यूज जो है ना, अलग अलग मीनिंग के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। इसकी कई कैटेगरी हम देखेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भैया, ये हमारा वो है सफर जो शुरू हुआ था। पहले जनरल रूल्स, फिर असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। आज हम लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में जो लेट से शुरू होते हैं। तो पहला है, यदि लेट सुझाव यानी सजेशन या प्रस्ताव, प्रपोजल का बोध हो। जब सजेशन या प्रपोजल का बोध हो तो उसके लिए क्या स्पेशल रूल्स होंगे, क्योंकि जनरल रूल्स तो सभी के लिए एक जैसे ही हैं। क्लियर है? तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या करना है? अगर से है तो प्रपोज या सजेस्ट में कन्वर्ट कर दो। यदि सेज है तो प्रपोजेज या सजेस्टेज में कन्वर्ट कर दो। यदि सेड है तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में कन्वर्ट कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ध्यान रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब को आपको कैसे चेंज करना है। इसमें एक खास बात है, जब आप रिपोर्टिंग वर्ब इनमें चेंज करोगे और यदि रिपोर्ट इसके बाद, इनके बाद, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है तो फिर आप टू लगा करके ऑब्जेक्ट लिखोगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यदि ऑब्जेक्ट है तो टू वैसे भी उसमें ऑलरेडी होगा, तो आपको यहाँ टू लगाना है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, टू को इसी में मान लेते थे, लेकिन यहाँ आपको टू लगाना है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमाज को दैट में बदल दोगे। क्लियर? फिर जो लेट है उसको शुड में चेंज करना है, और जो लेट के साथ अस आएगा, क्योंकि लेट अस ये वाले शुरू होने वाले, लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस ही हमारे क्या है, सजेशन और प्रपोजल को शो करते हैं। तो लेट को तो आपने शुड में बदल दिया, लेकिन अस का क्या करोगे, इसको वी या दे में आप चेंज कर दोगे। आंख बंद करके कर दो, वी लगा दो या दे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। लेकिन फिर भी यदि आप ध्यान रख सकते हो तो देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी यदि फर्स्ट पर्सन है तो आप वी का यूज करो, ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आप वी का यूज करो, अन्यथा आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वी या दे में से कुछ भी लगा दो, दोनों सही है। प्रोनाउन हमारा वी या दे हो गया। इसके बाद हम शुड का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, पहले हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वी या दे का, उसके बाद लेट को हम शुड में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो पैटर्न ये होता है, लेट अस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डायरेक्ट में जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले हम प्रोनाउन लिखेंगे वी या दे में से कोई भी एक, इसके बाद शुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे काम आएगा। अब आप यहाँ देखिए, सीमा सेड टू रवि लेट अस गो टू मार्केट। सीमा ने रवि से कहा आओ बाजार चले या बाजार चले। तो ये एक प्रपोजल भी हो सकता है, उसके सामने प्रस्ताव रखा, या फिर उसका सजेशन भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये सजेशन और प्रपोजल वाले जो सेंटेंस है ना, वो लेट अस से शुरू होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप चेंज कीजिए सीमा, इसके बाद प्रपोज भी हो सकता है, सजेस्ट भी हो सकता है, सजेस्टेड भी हो सकता है, दोनों में से आप किसी एक का यूज करो। इसके बाद मैंने कहा था टू, यदि ऑब्जेक्ट है तो टू, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दो। फिर क्या करोगे, पहले लेट अस है तो ये जो अस है ना, इसको आप वी या दे किसी एक में कन्वर्ट करके लिख दो। फिर लेट को चेंज कर दोगे शुड में, इसके बाद जो वर्ब आई है उसकी वैसे फर्स्ट फॉर्म, और फिर आगे का सेंटेंस वैसे की वैसे। बताओ कहाँ दिक्कत है? इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुन लो और देख लो, जरूरत पड़े तो लिख लो पेन कॉपी लेके, पूरे नंबर दिलाऊंगा। आई सेड लेट अस हेल्प दी पुअर। मैंने कहा आओ गरीबों की मदद करें।
ठीक है, प्रस्ताव हो सकता है, सुझाव भी हो सकता है, क्योंकि लेट अस से शुरू हुआ हमारा सेंटेंस। आई प्रपोज, आई प्रपोज्ड या सजेस्टेड। अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आपको टू लगाकर ऑब्जेक्ट लिखना ही नहीं है। तो ये इस यहाँ क्लियर था, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी था तो फिर टू लगा के लिखना था। तो इसको वैसे के वैसे रख दो, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दो। वी या दे का किसी का यूज करो, लेकिन मैंने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो आप वी लगाओ, ज्यादा अच्छा होगा। अन्यथा कुछ भी लगाओ, वी या दे में से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो आप, ये जो हमारा लेट था इसको शुड में बदला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प और फिर दी पुअर। क्लियर है, कहीं दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इसका हिंदी होता है, मैंने सुझाव दिया कि हमें या उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो वी या दे में से किसी का भी यूज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, जब लेट का मीनिंग होता है विश या डिजायर, यानी इच्छा के लिए, जब इच्छा का बोध हो, यानी किसी प्रकार की विश की जा रही है या फिर कोई डिजायर की जा रही है, तब हम जो है इसका यूज करते हैं। लेट का जब विश और डिजायर का बोध हो तो क्या करेंगे, ये है मेरा कहने का मतलब। क्या करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब से को विश में कन्वर्ट कर दो, सेज को विशेज में, और सैड को विस्ट में कन्वर्ट कर दो। क्लियर है। जब कोई विश या इच्छा का बोध हो रहा हो लेट से, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल दोगे जैसे बताया था। लेट को शुड में बदलना है यहां भी, जैसे कमला सेड लेट मी गो आउट। कमला ने कहा मुझे बाहर जाने दो। तो एक तरह से उसकी ये इच्छा है या उसने इसकी विश है कि मुझे बाहर जाने दो। तो लेट मी गो आउट। आप क्या करोगे, कमला सैड को किस में बदलोगे, विस्ट, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दिया। अब क्या करोगे, क्योंकि लेट को तो आप शुड में बदल दोगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या देना होगा, प्रोनाउन, जो कि एक सब्जेक्ट होगा। तो यहां देखिए क्या है, मी है, और मी जो है ना, इसको ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहां हम लिखते हैं सब्जेक्टिव केस। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। कौन है, कमला। तो कमला लड़की है, लड़की के लिए हम सी का यूज करते हैं, तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी। फिर लेट का शुड और फिर गो आउट, वैसे कि वैसे। बताइए बेटा कहां दिक्कत, नहीं है ना। नेक्स्ट, ही सेड लेट हिम बी माई फ्रेंड। इसका मतलब है उसने कहा उसे मेरा मित्र बनने दो। क्लियर। तो ये उसकी इच्छा है, उसने कहा उसे मेरा मित्र बनने दो। तो सी और सेड की जगह विस्ट, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दिया, लगा दिया। इसके बाद ये जो हमारा लेट के बाद हिम है, जो प्रोनाउन है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है हिम। और हिम जो है आपको पता है ये थर्ड पर्सन है, यानी ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं। लेकिन भैया ठीक है, चेंज तो नहीं होते, लेकिन यहां तो हमें इसका सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, क्योंकि हिम तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस बात को क्लियर कर लो या समझ लो। यहाँ दिक्कत आती है कि सर ये हिम के अनुसार तो ये चेंज होना नहीं, क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन है ना। अरे ही का ऑब्जेक्ट है ना हिम, लेकिन हमें यहाँ लेना क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। तो हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ही। इसके बाद लेट को बदल दो शुड में, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी माई फ्रेंड। माई आया है, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और पजेसिव एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी। सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर। तो हर फ्रेंड। बताइए कहीं दिक्कत है क्या। इसका मीनिंग होगा उसने चाहा कि वह उसका मित्र हो, ऐसी उसकी चाहत है, ऐसी उसकी इच्छा है। एक और सेंटेंस ले, रवि सेड लेट मी सेलिब्रेट माई बर्थडे। रवि ने कहा मुझे मेरा जन्मदिन मनाने दो, ऐसी इच्छा है उसकी। तो पापा से कहा कि पापा मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे मेरा जन्मदिन मनाने दो। ठीक है भैया मनाएंगे, चलो हम भी मनाते हैं।
कन्वर्ट करो इनडायरेक्ट में। रवि विश, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाओ, लगा दिया। ये क्या है, लेट के बाद मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, आई का, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, या मी भी फर्स्ट पर्सन हुआ, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, रवि, किसी लड़के का नाम है, जो क्या होगा इसके लिए हम ही यूज करते हैं, तो इसका सब्जेक्ट हो गया ही। लेट को बदला शुड में, सेलिब्रेट वैसे की वैसे आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, माई बर्थडे, तो माई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, चेंज किसके अनुसार होगा, फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के अनुसार। तो रवि यानी ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज बर्थडे। देखिए कितना आसान हो गया। नेक्स्ट है तीसरा, यदि लेट से अलाउ, परमिट या रिक्वेस्ट यानी अनुमति या ऑर्डर का बोध हो, जब अलाउ, परमिट यानी अनुमति या ऑर्डर का बोध हो, तब क्या करोगे। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या करना है, से को रिक्वेस्ट या ऑर्डर में बदल दो, सेज को रिक्वेस्ट या ऑर्डर्स में बदल दो, और सेड को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में बदल दो। क्लियर। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज और लेट को हटाकर इसके बदले टू अलाउ या टू लेट का यूज करें। तो इन्वर्टेड कॉमाज के बदले तो हम टू का यूज करते हैं, और लेट के बदले अलाउ या टू, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। और वर्ब को, हमारे जो वर्ब आएगी उसमें लेट के बाद, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये विशेष है, यहाँ पे जो वर्ब आएगी हमारे लेट के बाद उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो होम। ठीक है, अब विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा मुझे घर जाने दो। तो एक तरह से क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा मुझे घर जाने दो। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, इसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू का यूज किया। लेट के बदले हम अलाउ या लेट का भी यूज कर सकते हैं, तो टू अलाउ या टू लेट किसी का भी यूज कर दो। इसके बाद यहाँ पे आया मी, और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, कौन है, स्टूडेंट, विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी की बात हो रही है, तो इसके लिए हम ही यूज करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ हिम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, इसलिए फिर कहा कि वर्ब के पहले आपको टू लगाना है, तो टू गो और फिर होम। देखिए बहुत ही आसान है। तो विद्यार्थी ने अध्यापक से अनुरोध किया कि उसे घर जाने की अनुमति दे। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द स्टूडेंट कम इन। तो इसका चेंज होगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर दे रहा है पियोन को, तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, ऑर्डर्ड द पियोन, फिर टू अलाउ या टू लेट कुछ भी लिख दो। यहाँ पे द स्टूडेंट है, वैसे के वैसे आ जाएगा द स्टूडेंट। इसके बाद वर्ब के पहले टू लगाओगे, टू कम फिर इन। नेक्स्ट है, यदि लेट का यूज सपोजिशन यानी कल्पना का बोध हो इस सेंस में यूज हो, और ये लेट इट बी का यूज जो इसमें होता है सामान्यतः, या लेट देयर बी का यूज भी किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज में बदल दो, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेथ का यूज करें, लेट को हटा दो, और इट बी की जगह पे टू बी का यूज करना है, या देयर बी हो तो देयर टू बी का यूज करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि इट बी है तो टू बी का लेट के बाद, और लेट के बाद देयर बी है तो देयर टू बी में उसको चेंज कर दो। जैसे द टीचर सेड लेट इट बी ए ट्रायंगल। अध्यापक ने कहा मान लो ये एक त्रिभुज है, तो कल्पना की जा रही है, सपोजिशन का बोध है। द टीचर, तो आप लिख दो सपोज, सेड की जगह इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दिया, इट बी है, टू बी का यूज करोगे, ए ट्राइंगल वैसे के वैसे। अध्यापक ने माना कि यह एक त्रिभुज है। एक और एग्जांपल लें, द टीचर सेड लेट इट बी ए स्क्वायर। द टीचर सपोज, सेड की जगह सपोज आएगा,
इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लिखा, लेट को हटा दो, इट बी है, टू बी का यूज करना है, फिर ए स्क्वायर वैसे की वैसे लिख दोगे। तो इस प्रकार से अब अगला हमारा वीडियो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इच्छा बोधक सेंटेंस होते हैं इसमें, बड़ा मजा आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें साथियों में, दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।